व्यक्ति के विचार एवं दिल से नहीं, हम लोग कागज पे हारे हैं। चुनाव प्रशासन ने हराया है, वहाँ प्रशासन जीता है। आम ने हराया, आरोप खुला आरोप, ये एकदम खुला आरोप है और हम लोग कागज पे हारे हैं, जनता के दिल में नहीं। क्या लगता है रामपुर की हार की वजह क्या थी? हार की वजह ये रही कि शासन खुली गुंडाई थी। सत्ता शासन खुली गुंडाई हार की वजह। भाजपा सरकार से इसकी कारनामे से लोग तंग हैं। ये जनहित कैसे इनका कोई जनहित का काम दिख ही नहीं रहा है। चुनाव आएगा तो गेहूं, चावल, चीनी, चना सब देने लगते हैं, चुनाव खत्म सब बंद। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक करी जा रही है। संभावित जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है। कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? जौनपुर से आए हैं, शिवजी समाजवादी मेरा नाम है। शिवजी समाजवादी, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है आपका। समाजवादी जोड़ने का क्या वजह है? कब से जुड़े समाजवादी से? बचपन से, जब से मतदाता हुए हैं साइकिल चुनाव निशान पर वोट देते आए हैं। जब तक जिंदा रहेंगे देते रहेंगे। क्या लगता है इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या होगा? पिछली बार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या क्या? कुछ एक तरफा समाज पार्टी चुनाव नगर निगम जीतने, नगर निकाय जीतने जा रही है। क्या वजह लगती है आपको? वजह भाजपा सरकार से इसकी कारनामे से लोग तंग हैं। ये जनहित कैसे इनका कोई जनहित का काम दिख ही नहीं रहा है। चुनाव आएगा तो गेहूं, चावल, चीनी, चना सब देने लगते हैं, चुनाव खत्म सब बंद। गांव में जाइए किसानों के पास, कोटेदारों के पास, जो राशन कार्ड पे जो चना दे रहे थे, गेहूं और चावल, चीनी दे रहे थे, तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, सब बंद हो गया है गांव में। तो अब क्या जो वोटर्स हैं वो नाराज दिख रहे हैं? वोटर ही नहीं, व्यापारी, व्यवसायी, छात्र, किसान सब नाराज हैं। इस बार क्या शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में जो विलय हुआ है प्रसपा का, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? पूरा फायदा है, परिवार एक हुआ है। पूरे देश में संदेश गया है कि जो समाज पार्टी में चाचा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो थोड़ा सा मतभेद था, तो उसका फायदा बीजेपी गुमराह करके गरीब जनता में उठा रही, उसका लाभ ले रही थी। अब उसको ये चीज़ बताने और लाभ लेने का मौका जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो ट्विटर और फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़मीन मुद्दे पे नहीं दिखते हैं। तो ज़मीन मुद्दे पे उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज़्यादा कौन है? क्यों नहीं मैनपुरी में ज़मीन अपनी बचाए? वो भाजपा वाले क्यों नहीं अपनी जमीन तैयार कर ली? तो रामपुर में हार भी तो गए। कितनी गुंडाई हुई, मतदाता को वोट देने नहीं दिया गया। अगर 24% वोट पड़ रहा है, बताइए ये वोट दिलाने की कोई जिम्मेदार था? इस पे बीजेपी के व्यक्ति के विचार एवं दिल से नहीं, हम लोग कागज पे हारे हैं। चुनाव प्रशासन ने हराया है, वहाँ प्रशासन जीता है। आम ने हराया, आरोप खुला आरोप, ये एकदम खुला आरोप है और हम लोग कागज पे हारे हैं, जनता के दिल में नहीं। क्या लगता है रामपुर की हार की वजह क्या थी? हार की वजह ये रही कि शासन खुली गुंडाई थी। सत्ता शासन खुली गुंडाई हार की वजह। भाई देखिए, वोटर जो थे वो वोट डाल नहीं पाए। मैं मोहम्मद किश्वर हुसैन उर्फ लाल बाबू तिलहर विधानसभा से आया हूँ, शाहजहाँपुर। चेयरमैन पद के लिए मैंने अखिलेश जी को आवेदन किया है और मैं 94 से समाजवादी हूँ और मैंने इलेक्शन लड़ाए, विधानसभा, लोकसभा, सभी इलेक्शन लड़ाए। तो जो ये मैनपुरी की जीत हुई है, उससे भाभी जी जो जीती हैं, उससे ये मनोबल बढ़ा है समाजवादियों का कि 2,88,786 वोटों से जीती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इसमें ज़्यादातर श्रेय चाचा जी को भी जाता है। जो चाचा जी उनके साथ आए और ये चाचा जी के साथ आने से और इतनी बड़ी जीत हुई है। किसी की भाजपा वालों की किसी की चली नहीं। उन्होंने पूरी हिम्मत से, दम से ये इलेक्शन लड़ा और जबकि भाजपा वाले भी सारे जितने मंत्री थे सब मैनपुरी में थे, मगर हमारे समाजवादी के भी सारे नेता वहाँ मौजूद थे। हमने भी उनको इलेक्शन लड़ाया वहाँ जाके, मगर वहाँ जो जाके हमने देखा माहौल, तो माहौल सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि देना था मुलायम सिंह जी को। उन वोटरों ने श्रद्धांजलि दी और उनको जिताया, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और हम तो सब इसका असर लोकसभा में देखने को मिलेगा? इसका असर लोकसभा में तो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अब किसी जो सीटें आएंगी, इतिहास रचेंगी वो सीटें। हम आपको बता रहे हैं समाजवादी में कहीं ना कहीं जो लोग थे वो ये बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। जो संगठन है की मजबूती थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की खो गई है, जो एक स्थिरता थी वो भी खो गई है। तो क्या शिवपाल यादव से और अखिलेश यादव के आने से जो एक संगठन को मजबूती मिल पाएगी? क्या फिर पहले जैसे समाजवादी एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जब से ये चाचा जी आए हैं, इससे बहुत मजबूती होगी और समाजवादियों में एक मॉरल अप हुआ है
और लोगों को बहुत ज़्यादा जोश है। पार्टी के वफादार और पुराने साथी हैं, उनको मौका मिलेगा। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम दिनेश यादव नाम है मेरा, मैं गोंडा से हूँ, यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ, निवर्तमान जिला अध्यक्ष। तो इस बार नगर निकाय चुनाव में क्या उम्मीदें लग रही हैं? इस बार निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत के आएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के पास अपने क्षेत्रों में अपने संगठन को मजबूत करने का एक मौका है, जिसको लेके जो बैठक है समाजवादी पार्टी कार्यालय में आप देख सकते चल रही है। जो उम्मीदवार हैं वो बाहर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है? अखिलेश जिज्ञासु, सोनभद्र से हम लोग आए हैं। नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी जी। हाँ, एक कह सकते हैं कि संगठन को और मजबूत करने का एक मौका है। कहीं ना कहीं जो बिखराव था प्रसपा और समाजवादी पार्टी के एकजुट होने से क्या कुछ इसमें फ़र्क नज़र आएगा इस बार? चाचा के आने से तो ताकत तो कई गुना बढ़ गई है, इसमें नो डाउट। इस चीज़ को भले नहीं स्वीकार कर पाते थे पहले, लेकिन अब स्वीकार करते हैं कि ताकत तो बढ़ गई है, और इससे नगर निकाय में इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। पिछली बार के मुकाबले क्या लगता है आपको, इस बार समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें लाएंगी? जी जी बिल्कुल, तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी। क्या लगता है इस बार जो बुनियाद है समाजवादी पार्टी की और मजबूत होगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है? अरे इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 27 में, और 24 में हम लोग 80 जीतेंगे। नगर निकाय चुनाव करीब है, उसको देख के क्या? नगर निकाय चुनाव में भी हम लोग 100% रहेंगे। यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम सतीश मिश्रा है, मैं जनपद मिर्ज़ापुर का रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो सामने रोड है उस पर पैर रखने की जगह नहीं है, कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा है, और बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति उनके कार्यालय में भी नहीं भटक रहा है। इससे जग जाहिर हो गया है, साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी की आज प्रदेश में स्थिति क्या है। और निकाय चुनाव में तो हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने जा रहे हैं, और लोकसभा चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं एक जनता के रूप में, कि कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीट में हम 60 सीट जीतने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की जो प्रणाली लोगों ने देखा है, बेरोजगारी का दंश युवाओं के झेल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का दंश झेल रहे हैं। आज आप NHM का रिपोर्ट उठाकर देखिए कि एम्बुलेंस में किस प्रकार का घोटाला उजागर हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश, जो जिनके केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे प्रदेश के मंत्री हैं, चाहे इनके अधिकारी हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और लूट में लिप्त हैं। और आज प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से अखिलेश यादव जी को देख रही है कि कब अखिलेश यादव जी आएंगे और पुनः उत्तर प्रदेश अपने विकास के रास्ते पर चलेगा। आपने भीड़ की बात कही, इससे पहले भी भीड़ देखी गई। विधानसभा चुनाव जो था काफ़ी भीड़ थी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वोट डाइवर्ट नहीं कर पाई अपनी। देखिए, वोट डाइवर्ट करने की बात ऐसी नहीं है, भीड़ पहले भी थी, और भीड़ कहीं ना कहीं वो भीड़ बढ़ी है। जो उपचुनाव हुआ है, जो मैनपुरी का उपचुनाव है, उस उपचुनाव ने ये साबित कर दिया कि अब सत्ता शासन के लोग कितना भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के लिए कर लें, लेकिन जनता ने मूड बना रखा है। और आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार भविष्य में जरूर बनाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि इस बार जो नगर निकाय चुनाव है उसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जो है अपना दमखम दिखाएगी। उसके बाद जो है लोकसभा का इलेक्शन है। क्या लगता है आपको, जो नगर निकाय चुनाव है और प्रसपा और सपा का एक होना, क्या कुछ मजबूती मिलेगी समाजवादी इससे पार्टी? बहुत मजबूती मिलेगी सर जी, थोड़ा सा नहीं, बहुत मजबूती मिलेगी प्रसपा और सपा के मिलने से। चाचा जी का जो है इनके पार्टी में मिलना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि चाचा जी के भी बहुत जो है उनके समर्थक हैं जी। इसके बाद लोकसभा का इलेक्शन है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में जो बिखराव था, जो संगठन बिखराव था खास तौर से, तो क्या उसको मजबूत कर पाएंगे? सर बिल्कुल मजबूत होगी। 2024 में बहुत अच्छे जो है इनको वो मिलेगा, समर्थन मिलेगा, और अच्छा जो है इनको सीट मिलेगा 2024 में। 2024 जी बिल्कुल मिलेगा सर। अभी नगर निकाय चुनाव करीब है, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है पिछली बार से बेहतर रहेगा? बहुत ही अधिक है, क्योंकि क्या वजह रहेगी? चाचा और भतीजा का जो है फिर से एक हो गई है। इसका जो है कि जो बिखराव था अब एक हो गया, इस वजह से और भी मजबूती जो है मिलेगी। एक होना अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिश्ते टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं तो एक गांठ बन जाती है। क्या वो गांठ इस बार नज़र नहीं आएगी? नहीं, इस बार बिल्कुल नज़र नहीं आया, क्योंकि क्या वजह रहेगी? माननीय नेताजी ने आशीर्वाद दे के गया हुआ है कि इस बार जो है दोनों लोग एक होकर हमेशा के जाएंगे। तो नेताजी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे। नेताजी के आशीर्वाद के साथ।
यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे हमने बात करी कि कहीं ना कहीं जो बुनियाद थी वो और मजबूत होगी चाचा शिवपाल के आने से। अब देखना ये होगा जो गांठ बनी हुई थी, जो डोर टूटी थी, जो अनबन हुई थी, वो गांठ बनी है, वो गांठ कितना असर डालती है नगर निकाय चुनाव में। आने वाले सालों में लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ रहती हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए हाकिम राज खान, लखनऊ।